किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं CPRI मोदीपुरम के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर SK लूथरा, जिन्होंने जो आलू है, आलू की नई किस्म कुफरी नीलकंठ को डेवलप किया है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरीके से उनके प्रयासों की बदौलत ये किस्म किसानों के लिए आज उपलब्ध है और क्या क्या नई चीज़ें इस क्षेत्र में चल रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या क्या प्रयास जारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना 1949 में हुई थी। तब से हमारा संस्थान आलू की नई नई किस्में बना रहा है विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए। अभी तक हमारे संस्थान द्वारा 66 किस्मों का विकास किया गया है जो देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, और इन नई किस्मों को उगाकर किसान बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। विश्व में भारत का दूसरा नंबर है आलू उत्पादन में, आप सभी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों के लिए कि किसान भाई जब किस्म का चुनाव करते हैं तो अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, जलवायु के अनुसार करें। हमारे यहाँ 66 किस्मों से 46 किस्में ऐसी हैं जो मैदानी क्षेत्रों के उपयुक्त हैं। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 90% क्षेत्रफल में आलू की खेती होती है। शेष क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में है। तो जो मुख्य किस्में आलू की हैं उसमें 3 किस्में हैं जो ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाती हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य किस्म है कुफरी बहार। वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगाई जाती है। इसके कंद सफ़ेद रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के होते हैं, मध्यम आँखें होती हैं और इसका गूदा पीला होता है और इसकी भंडारण गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही समस्या है कि पिछेता झुलसा रोग जब आता है तो आलू की फसल में काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी किस्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कुफरी पुखराज। वो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। इस किस्म के कंद पीले रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के, मध्यम आँखें होती हैं और पीला गूदा होता है। इसकी उत्पादन क्षमता कुफरी बहार से भी ज़्यादा है। कुफरी बहार की उत्पादन क्षमता अगर हम 32-34 टन प्रति हेक्टेयर मान लें तो इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 35 से 38 टन प्रति हेक्टेयर है। तीसरी किस्म जो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी लगाई जाती है, कुफरी ज्योति। वो सफ़ेद रंग के कंद वाली होती है और उसके अंडाकार आकार के कंद होते हैं, उथली आँखें और सफ़ेद गूदा होता है। ये तो रही 3 किस्में जो कि हमारे भारत में ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों को अगर मैदानी क्षेत्रों में सुधरी किस्में लगानी है तो हमने कुछ नई किस्मों का आविष्कार किया है, डेवलप किया है। उसमें कुफरी मोहन एक किस्म है जिसके कंद सफ़ेद रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के होते हैं और उथली आँखें होती हैं और सफ़ेद ही गूदा होता है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मुख्यतः उपभोक्ता भी इस बात को पसंद करते हैं कि आलू के कंद सफ़ेद रंग के हों और सफ़ेद ही गूदे वाले हों। कुफरी मोहन की पैदावार 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है सामान्य अवस्था में, और इसकी भंडारण गुणवत्ता अच्छी है। साथ ही इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें पिछेता झुलसा रोग नहीं लगता है, उससे इसमें प्रतिरोधता है। एक और किस्म हमने अभी निकाली है 2018 में, कुफरी गंगा। इसके कंद सफ़ेद क्रीम रंग के, अंडाकार आकार के, उथली आँखें और क्रीम रंग का इसका गूदा होता है। इसकी भी भंडारण गुणवत्ता बहुत अच्छी है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पिछेता झुलसा रोग से प्रतिरोधता है। एक और भी इस किस्म में गुण है कुफरी गंगा में कि अगर किन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी पानी की कमी है तो वहाँ भी इसको लगाया जाए तो उत्पादन क्षमता में विशेष गिरावट नहीं आती है। एक पानी कम भी लगा के इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। एक और किस्म जो विशेषकर स्पेशलिटी पोटैटो सेगमेंट में हमने निकाली है, कुफरी नीलकंठ। काफ़ी जागरूकता भी हो रही है इस किस्म के बारे में। इसकी विशेषता यह है कि इसके कंद बैंगनी रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के होते हैं, इसकी आँखें जो हैं उथली होती हैं और गूदा पीला होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, विशेषकर एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड, जो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो सेहत की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुफरी नीलकंठ एक बेहतर किस्म है जिसको लगाकर किसान लगभग 35 से 38 टन प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते हैं। इससे पहले हमारे संस्थान द्वारा कुछ लाल रंग की किस्में विकसित की गई थी, जैसे कुफरी
सिंदूरी है, कुफरी लालिमा है, उनके कंद होते थे गोल आकार के, गहरी आँखें होती थी। साथ ही साथ उन किस्मों में एक समस्या ये थी कि उनमें पिछेता झुलसा रोग से सुगराही थी। वो भंडारण गुणवत्ता तो उनकी अच्छी थी, लेकिन पिछेता झुलसा रोग से सुगराही थी। अब इसी क्रम में हमारे संस्थान ने कुछ और किस्में निकाली हैं जो सब्जी के अलावा विधायन के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे चिप्सोना 1 है, उसके कंद अंडाकार आकार के, उथली आँखें और गूदा सफ़ेद होता है और इसकी पैदावार भी अच्छी है। इसे चिप्स बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में चिप्सोना 3 का विकास किया गया है। उसकी पैदावार भी चिप्सोना 1 से कुछ ज़्यादा है और उसके कंद सफ़ेद क्रीम अंडाकार आकार के, उथली आँखें और गूदा सफ़ेद होता है। और इन दोनों किस्मों की मुख्य विशेषता है कि ये चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त हैं। भंडारण गुणवत्ता बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इन दोनों किस्मों में पिछेता झुलसा रोग नहीं लगता है। अब हम बात करें कि फ्रेंच फ्राइज़ की, क्योंकि विधायन के क्षेत्र में फ्रेंच फ्राई वाली किस्में भी बहुत उपयोगी होती हैं। तो उसमें कुफरी फ्राइस होना है और कुफरी फ्राई ओम है। इन 2 किस्मों का चुनाव करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते उन किसानों का कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अगर संपर्क हो तो ये अपना बीज का आलू या अपना विधायन हेतु आलू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दे के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर कुछ किसान भाई अगेती फसल लगाते हैं, जैसे 15 सितंबर के आसपास फसल लगाई जाती है, तो उसमें कुफरी लीमा और कुफरी सूर्या किस्में लगाई जा सकती हैं। उन दोनों किस्मों में अधिक तापक्रम में उगने की और कंद बनाने की क्षमता है। साथ ही साथ अगेती फसल में 2 तरह के कीट होते हैं, जैसे कि हापर और माइट। उन दोनों कीटों से भी इस दोनों किस्मों में प्रतिरोधता है, जैसे कि कुफरी लीमा और कुफरी सूर्या। तो ये रही कुछ किस्मों की बात जो अगेती फसल के रूप में लगाई जा सकती हैं, मुख्य फसल के रूप में लगाई जा सकती है मैदानी क्षेत्रों में। साथ ही साथ किसान भाई विधायन के लिए चिप्स या फ्रेंच फ्राई के लिए किस्में लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, ऐसी कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनका अभी तक कमर्शलाइजेशन हुआ है, मतलब जो चिप्स, खासकर जो चिप्स बनाने वाली कंपनीज़ है? क्योंकि अभी कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे किसानों के साथ कि उन्होंने कुछ वैरायटी उगाई थी तो उसमें कंपनी ने कुछ लीगल एक्शन लिया था। तो ऐसी कौन कौन सी वैरायटी हैं जिन हमारे संस्थान द्वारा कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, ये दोनों किस्में चिप्स के लिए उपयुक्त हैं और ये जारी कर दी गई हैं। इसमें कोई भी लीगल इशू नहीं है, ये किसानों के लिए उपयुक्त हैं, लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक किस्म कुफरी फ्राइस होना जो फ्रेंच फ्राई के लिए है, वो भी किसानों के लिए उपलब्ध है। किसान उसे लगा सकते हैं, हमारे संस्थान से बीज ले सकते हैं या राज्य सरकारों से जहाँ बीज उपलब्ध है वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कुफरी फ्राई ओम वो लाइसेंसिंग के तहत किसानों को दी जाएगी, या कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो भी उपक्रम हैं उनको भी लाइसेंसिंग की तहत दी जाएगी कुफरी फ्राई ओम। सर, आपके संस्थान की ओर से जो एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम होता है, मतलब किसानों को कुछ ऐसे जागरूक किया जा रहा है कि वो वैल्यू एडिशन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जी बनाने के साथ साथ विधायन के लिए हमारी किस्मों का उपयोग हो रहा है और इस बारे में हम पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, या किसान मेले जो होते हैं, हम किसानों को बताते हैं कि आप विधायन में चिप्स या फ्रेंच फ्राई के उपयोग के लिए आलू उगा सकते हैं, बीज उगा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे संस्थान ने कुछ और विधाएं भी विकसित की गई हैं हमारे साथी वैज्ञानिकों ने, कि जिसमें आलू के बिस्कुट, आलू से जलेबी और आलू का लच्छा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना के किसान भाई या दूसरे अन्य उपक्रम हैं जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले, उस तकनीकों को लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, या पापड़ बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, जो किसान हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो और अधिक, मतलब और ज़्यादा तकनीकी अपना सकें? किसानों को मेरा सुझाव है कि मुख्य रूप से किस्मों का चुनाव करते हुए विशेष रूप से अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों को चुनाव करें, उद्देश्य के अनुसार। अगर भोज आलू की खेती करनी है तो भोज आलू वाली किस्में लगाएं, अगर विधायन के लिए खेती करनी है तो विधायन वाली किस्मों को लगाएं। साथ ही साथ बुआई का सही समय आलू का जो है उसका ध्यान रखें, और बुआई करते समय मुख्य बात इस का ध्यान रखें कि भूमि में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, जिससे कि जमाव अच्छा हो। साथ ही साथ अंकुरित आलू बीज का उपयोग करें,
और एक और बात बहुत आवश्यक है कि उपचारित बीज का उपयोग करें बुआई के लिए, जिससे कि जब आलू की खुदाई होती है उस समय उनके खेत से जो आलू निकले साफ़ सुथरा निकले। बीज उपचारित करने से जो कंद जनित बीमारियां हैं उन पे अच्छी रोकथाम लगती है और इस तरह जो उत्पादन प्राप्त होता है उसमें कोई त्वचा वाला कोई रोग नहीं होता और बाज़ार में उनका अच्छा पैसा मिलता है। तो सर, जो आपने बताया बीजोपचार, बीज को उपचारित करने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे? इसके लिए हमारे संस्थान ने एक तकनीकी विकसित की है, बोरिक एसिड 3% का उपयोग करें। उसमें सॉल्यूशन बना लें 3% बोरिक एसिड का और उसमें आलू बीज को डुबोएं और 15 मिनट लगभग, और उसके बाद उसको फैला दें। सूखने के बाद उन कंदों को बैग्स में भर के, बोरियों में भर के भंडारण के लिए भेजें और अगले साल बुआई के समय उपचारित बीज का ही उपयोग करें। ये कौन सा डॉक्टर साहब? मोहन। कुफरी मोहन। एक मिनट में ये हटा दूँ, थोड़ा हाँ। सफ़ेद हो गया ना बाहर वाली साइड में। जी जी जी। ये जो होते हैं ना हरे रंग के आलू, ये खाने लायक नहीं होते, अच्छा इसको नहीं खाना चाहिए। जी। अच्छा, इसका क्या नाम बताया आपने? मोहन, कुफरी मोहन। कुफरी मोहन। तो ये है कुफरी मोहन। और ये हाथ में ले लो इसका, क्या बढ़िया शेप है और क्या अंडा का आकार है। बता दो सर थोड़ा सा। कुफरी मोहन मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके कंद अंडाकार आकार के सफ़ेद रंग के होते हैं, उथली आँखें होती हैं, गूदा भी इसका सफ़ेद होता है। मैदानी क्षेत्रों के उपभोक्ता मुख्य रूप से सफ़ेद गूदे वाली किस्मों को पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इसकी उत्पादन क्षमता 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है। भंडारण गुणवत्ता बहुत अच्छी है, साथ ही साथ पिछेता झुलसा रोग से भी प्रतिरोधता है। तो किसान भाई इसे लगा के अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं और किसानों को काफ़ी पसंद भी आ रही है और इसका ब्रीडर सीड भी उपलब्ध है हमारे संस्थान द्वारा। विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति भी की जा रही है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।